हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ सीवीसी के कुछ वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ। एक बार जब बच्चों के फोनिक्स क्लियर हो जाए एंड उन्हें लेटर साउंड अच्छे से आ जाए देन हम उन्हें ऐसी वर्कशीट करने दे सकते हैं। ये सभी वर्कशीट काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड इनकी हेल्प से बच्चे ईजिली वर्ड ब्लेंड कर सकते हैं, प्लस उन्हें 3 लेटर वर्ड्स भी काफ़ी जल्दी लर्न हो जाएंगे। आज की हमारी जो पहली वर्कशीट है वो है बिल्ट अ वर्ड। इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 लेटर वर्ड फैमिली से कुछ वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि एम, अन, एट, इप। अब इसमें बच्चों को क्या करना है, यहाँ पे जो बाहर लेटर्स लिखे हैं उनको उनकी हेल्प से एक न्यू वर्ड बनाना है जिसे हम सीवीसी कहते हैं। जैसे कि ब अन बन, फ अन फन, र अन रन, सन। इसी तरीके से आप फोनिक्स की हेल्प से उन्हें इजीली वर्ड फॉर्मेशन सिखा सकते हैं। यहाँ पे 6 लेटर्स की हेल्प से 6 वर्ड्स बनेंगे, तो बच्चे सारे वर्ड्स यहाँ पे लिख सकते हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है ट्रेसिंग एंड कलरिंग एक्टिविटी। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं डॉटेड फॉर्म में। अब बच्चों को ये वर्ड्स ट्रेस करने हैं एंड उन्हें सेम वर्ड्स उनको यहाँ पे भी लिखना है। एंड जब उनके ये सारे वर्ड्स लिख के हो जाए देन वो ये वर्ड्स को यहाँ पे कलर कर सकते हैं। अब कलर करने के ये बेनिफिट है कि उनका हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, एज ये कलर करने के लिए काफ़ी छोटा सा एरिया है। नेक्स्ट इस वर्कशीट के ये भी बेनिफिट है कि बच्चे एक ही वर्ड के अक्रॉस 2 to 3 टाइम्स आते हैं, जिनसे वो काफ़ी जल्दी वो वर्ड से फेमिलियर हो जाते हैं एंड उनको इजीली वो वर्ड्स लर्न हो जाते हैं। आज की हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है राइट दिस साउंड। इस वर्कशीट में मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ड्रॉ किया है। बच्चों को इमेजेस की हेल्प लेके यहाँ पे मिसिंग साउंड लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में सारे इमेजेस के बिगिनिंग साउंड मिसिंग है, इसमें सारे इमेजेस के मिडिल साउंड मिसिंग है एंड इसमें सारे इमेजेस के एंडिंग साउंड मिसिंग है। अब बच्चों को ये सारे इमेजेस के हेल्प लेके यहाँ पे उन्हें मिसिंग साउंड फिल करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप बच्चों को सीवीसी सिखा रहे तो आप इमेजेस की हेल्प लें, क्योंकि विजुअल इमेजेस का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है एंड बच्चों को चीज़ें याद रखने में भी काफ़ी हेल्प होती है। आप ऐसे छोटे छोटे इमेजेस ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप स्टिकर भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप फ्लैश कार्ड की भी हेल्प ले सकते हैं ये सारी एक्टिविटीज़ उन्हें करवाने में। ऑल्सो मैं आपको ये बोलूँगी कि जैसे कि यहाँ पे एक ही शीट में बिगिनिंग साउंड मिसिंग है, मिडिल साउंड मिसिंग है एंड एंडिंग साउंड मिसिंग है, आप ऐसे ही 3 डिफरेंट वर्कशीट बनाइए। ये बस एक रेफरेंस वर्कशीट है। आप ऐसे 3 डिफरेंट वर्कशीट बना सकते हैं। इस तरीके से बच्चे काफ़ी ज़्यादा न्यू वर्ड्स लर्न कर पाएंगे एंड एक ही वर्कशीट के साथ उन्हें काफ़ी टाइम स्पेंड करने मिलेगा, जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। आज की हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है मैच एंड राइट। इसमें मैंने यहाँ पे कुछ 3 लेटर वर्ड्स लिखे हैं एंड इन्हीं वर्ड्स से रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ड्रॉ किए हैं इन रैंडम ऑर्डर। अब बच्चों को ये वर्ड्स एंड इमेजेस मैच करना है एंड मैच करने के बाद वही वर्ड्स उन्हें यहाँ पे लिखने हैं। इससे क्या होगा, जब वो मैच कर रहे हैं तो उनका हैंड मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा एंड लिखने से उनको वो वर्ड्स याद भी रहेंगे, क्योंकि राइटिंग चीज़ों को याद रखने में काफ़ी हेल्प करती है। ये एक बहुत ही सिंपल एंड फन एक्टिविटी है एंड बच्चे इस एक्टिविटी को काफ़ी एंजॉय करते हैं। आज की जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है कलर द लेटर्स। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे कुछ 3 लेटर वर्ड्स लिखे हैं जैसे कि पॉट, फॉक्स, हर्ट। मैंने यहाँ पे हर वर्कशीट में कोशिश की है कि मैं डिफरेंट वर्ड्स लिखूँ, जिससे कि बच्चे जब ये वर्कशीट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स लर्न कर सकें। अब इसमें बच्चों को करना क्या है, यहाँ पे मैंने हर लेटर इंडिविजुअली लिखा है। जो लेटर्स यहाँ पे वर्ड फॉर्म कर रहे हैं वो उन्हें यहाँ पे कलर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे POT पॉट है, तो यहाँ पे वो P को कलर करेंगे एंड देन O को एंड देन वो T को कलर करेंगे। हम यहाँ पे L को कलर नहीं करेंगे। वैसे ही फॉक्स हम यहाँ पे F को कलर करेंगे। T इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ड, तो हम यहाँ पे T को अवॉइड कर सकते हैं एंड देन हम O एंड X को कलर कर सकते हैं। ये एक रिलैक्स वर्कशीट है। आप जब भी बच्चों को सीवीसी वर्कशीट करने दे रहे हैं तो आप ऐसे वर्कशीट बीच में डाल सकते हैं, जिससे उनका हाथ भी ना थके एंड उनको ऐसी वर्कशीट करने में भी मज़ा आए। आज की हमारी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो है CVC वर्ड सर्च। ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है। यहाँ पे मैंने इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स लिखे हैं एंड रैंडमली मैंने कुछ और अल्फ़ाबेट्स भी इसमें लिख दिए।
एंड ये वर्ड्स जो मैंने इस बॉक्स में लिखे हैं वही वर्ड्स मैंने एज अ हिंट यहाँ पे भी लिख दिए हैं ताकि बच्चों को डिफ़िकल्टी नहीं हो वर्ड सर्च करने में। सो बच्चे अब ये हिंट्स की हेल्प से इस बॉक्स में वर्ड सर्च करेंगे, देन वो ईदर उन वर्ड्स को कलर कर सकते हैं या फिर वो उन वर्ड्स को सर्कल भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड लेते हैं, सो हमारा फर्स्ट वर्ड है डॉग। सो अब हम इस बॉक्स में डॉग सर्च करेंगे। सो ये है डॉग एंड देन अब हम इसको सर्कल कर सकते हैं। सो आप ये वर्कशीट बच्चों के एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो अगर बच्चे अच्छे से वर्ड ब्लेंड कर सकते हैं एंड उन्हें अच्छे से वर्ड फॉर्मेशन करना आ जाए, देन आप ये वर्कशीट उन्हें बिना हिंट्स के भी दे सकते हैं एंड देन आप उन्हें वर्ड सर्च करने बोल सकते हैं। सो आज की हमारी जो लास्ट वर्कशीट है वो है राइट द वर्ड्स करेक्टली। सो अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस ड्रॉ किया एंड मैंने इन्हीं इमेजेस के नाम यहाँ पे स्क्रैम्बल किए। जैसे कि ये टैप है, सो मैंने यहाँ पे PTA लिखा है। सो अब इसमें बच्चों को करना क्या है, अब बच्चों को यहाँ पे ये वर्ड्स करेक्ट फॉर्मेट में लिखना है। सो एक बार जब बच्चों का लिखना फिनिश हो जाए देन वो इन इमेजेस को यहाँ पे कलर भी कर सकते हैं। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फन वर्कशीट है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जब भी ऐसी वर्कशीट बना रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप एक वर्कशीट के साथ आप बच्चों को थोड़ा टाइम एंगेज रखें। जैसे कि अगर आप ऐसी इमेजेस बना रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ा टाइम कलर करने दें और मे बी आप उन्हें ट्रेसिंग एक्टिविटी दे सकते हैं या फिर बिल्ट अ वर्ड और सर्च अ वर्ड। सो जो ऐसी वर्कशीट होते हैं उससे क्या होता है, बच्चे एक शीट के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं जिससे उनके नज़र में एक ही एक वर्ड्स बहुत बारी आते हैं एंड विजुअली उन्हें वो वर्ड्स याद रह जाते हैं या फिर आप बोल सकते हैं कि उन्हें वो वर्ड्स लर्न हो जाते हैं। सो आप बीच बीच में एक दो रिलैक्स वर्कशीट भी इंक्लूड कर सकते हैं जिससे उनका एक्टिविटी में या वर्कशीट करने में इंटरेस्ट बना रहे एंड उनको बोरिंग ना लगे। सो आप जब भी ऐसे CVC या वर्ड फॉर्मेशन की वर्कशीट बना रहे हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। सो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड साथ ही साथ अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।